वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों ये 2023 जो है इंडिया यूएस रिलेशन के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इसका असर अगले 10 से 15 साल में इंडिया के इकोनॉमी पर देखने मिलेगा। और ये जो मोदी जी का यात्रा है यूएस के लिए, इसको मैंने पहले भी कवर किया है इसी चैनल पे। मैंने ये बताया है कि स्टेट विजिट क्या होता है और क्यों खास है। साथ ही साथ इंडिया और यूएस के बीच जो डिफेंस डील हुआ है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो इस चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। व्हाइट हाउस ऑफिशियल के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि यूएस जो है इंडिया में 2 नए कंसुलेट खोलेगा और वो कहाँ कहाँ होगा, तो ये बेंगलुरु और अहमदाबाद में होगा। और ये कॉन्सुलेट और एम्बेसी में क्या होता है अंतर, तो एम्बेसी जो होता है वो किसी भी देश के कैपिटल सिटी में खोला जाता है, इंडिया के केस में न्यू दिल्ली में। और वहीं जो कॉन्सुलेट होता है कोई भी प्रोमिनेंट सिटी में जो है कॉन्सुलेट खोला जाता है। ये एक तरीके से एम्बेसी का एक्सटेंडेड आर्म कहिए या फिर सबऑर्डिनेट कहिए, ये वही होता है। और साथ ही साथ इंडिया के द्वारा भी यूएस के वाशिंगटन डीसी का एक जो सीपोर्ट सिटी है सिएटल, वहाँ पे एक एम्बेसी का उद्घाटन किया गया है और एक नए एम्बेसी खोले जाने की बात भी कही गई है। और इतना ही नहीं, जो यूएस और इंडिया के बीच में हमेशा एक डिस्कशन का कारण होता है H1B वीज़ा। ये H1B वीज़ा क्या होता है वो आगे देखेंगे। इस केस में भी जो है यूएस के द्वारा एक पायलट लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो H1B वीज़ा जिसका एक्सपायर हो गया है उसको बिना वापस भेजे हुए उसके रिन्यूअल के प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि H1B वीज़ा क्या होता है। तो ये एक तरीके से नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है। यूएस में 2 टर्म होता है, एक इमिग्रेंट और दूसरा नॉन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब ऐसा दूसरे देश का व्यक्ति जो कि यूएस में आके परमानेंटली सेटल होना चाहता हो। और नॉन इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई आता है तो वो जो है नॉन इमिग्रेंट कहलाता है। तो ये वीज़ा का टाइप क्या है, नॉन इमिग्रेंट है। और यूएस के द्वारा अपने एम्प्लॉयर्स को ये फैसिलिटी दिया जाता है कि वो चाहें तो फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और जो इसके लिए स्किल चाहिए होता है वो ग्रेजुएट या उसके इक्विवेलेंट हो और साथ ही साथ किसी भी एक फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या एक्सेट्रा कोई और भी चीज़ हो सकता है। और दोस्तों आप यहाँ अलग अलग न्यूज़पेपर के कटिंग में देख सकते हैं कि एक एकॉर्ड की बात हो रही है, आर्टेमिस एकॉर्ड। ये क्या है इसको आगे देखेंगे। साथ ही साथ भारत और यूएस के बीच सेमीकंडक्टर के लिए भी कई सारा डील हुआ है प्रोमिनेंट कंपनीज के साथ, तो उसको भी समझेंगे क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूएस के व्हाइट हाउस ऑफिशियल के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि इंडिया जो है वो डिसाइड किया है कि आर्टेमिस एकॉर्ड को ज्वाइन करेगा। तो ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड है एक किस्म का एग्रीमेंट है और इसके अतिरिक्त नासा और इसरो दोनों ही जो है वो ज्वाइंट मिशन भेजेंगे 2024 में। कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये इसरो के लिए एक खास बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी 2030 के आसपास अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने का घोषणा किया है। अगर हम बात करें कि इंडिया के आर्टेमिस एकॉर्ड साइन करने या फिर ज्वाइन करने से क्या फायदा होता है, तो सबसे पहले तो इसको नासा का एक्सपर्टीज मिलेगा आउटर स्पेस स्टेशन में, जो सेफ्टी और जो नॉर्म्स है वो सब, और साथ ही साथ ह्यूमन काइंड के लिए भी फायदेमंद होगा। और इंडिया का जो इसरो है उसको साइंस के फील्ड में एक अलग नया आयाम मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है, तो आर्टेमिस एकॉर्ड जो है वो आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में हुआ था उस पर आधारित है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कि अगर इंडिया चाहे तो जब चाहे तब इससे अपने आप को विड्रॉ कर सकता है और इसमें किसी भी लॉ को टूटने का कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन भी नहीं होगा। और इसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जाता है और अमेरिका का ये लक्ष्य है कि 2025 तक मून के ऊपर वापस से ह्यूमन को जो है वो कॉलोनाइज किया जाएगा। इससे पहले भी अमेरिका ने अपोलो 11 के द्वारा जो है 1969 में पहली बार ह्यूमन को मून के सरफेस पे उतारा था। और अमेरिका एक बार फिर चाहता है कि 2025 तक इस काम को वापस से किया जाए। और इंडिया भी आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहता है और उसमें अमेरिका के एक्सपर्टीज का इसको सहायता मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, तो ये 1967 में हुआ था और इसके तहत जो है तो आउटर स्पेस में किसी भी प्रकार का वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन का हो उसको बैन करता है। साथ ही साथ
ये प्रोहिबिट करता है मिलिट्री एक्टिविटीज को ऑन सेलेस्टियल बॉडी, जैसे जो भी मून इत्यादि जो भी हैं सेलेस्टियल बॉडी, उस पे किसी भी देश का कोई भी कब्जा नहीं होगा। साथ ही साथ वहां किसी प्रकार का वेपन डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। और व्हाइट हाउस के एक अज्ञात ऑफिशियल के द्वारा ये बताया गया कि नासा जो है वो इसरो को स्पेस फ्लाइट में, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंडिया चाहता है, उसके लिए जो है वो मदद करेगा। और साथ ही साथ नासा और इसरो एक साथ ज्वाइंट मिशन भेजेंगे आईएसएस पर। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अब बात करते हैं कि इंडिया के द्वारा सेमीकंडक्टर के फील्ड में क्या किया गया है। तो यूएस के कई कंपनी के साथ इंडिया का डील चल रहा है सेमीकंडक्टर को लेके। आपको याद होगा कि कोविड-19 के बाद जो सेमीकंडक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिला था। और यही कारण है कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर जिसमें सेमीकंडक्टर चिप की आवश्यकता होती है, वो सारे चीज़ के ऊपर वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो गया था। उसके बाद जो है इंडिया के द्वारा INSM को अनाउंस किया गया था, इंडियन नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। और इसके तहत इंडिया के ही सीमा में जो है वो सेमीकंडक्टर के निर्माण की बात कही गई थी। और साथ ही साथ यही जो क्राइसिस है वो यूएस के द्वारा भी फेस किया गया था। और जो चिप का वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर जो है वो ताइवान है। और चूंकि ताइवान और चीन के बीच में लगातार टेंशन बढ़ा रहता है, तो संभव है कि जब ताइवान के ऊपर चीन का आक्रमण हो तो ऐसा ना हो कि चिप का शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में हो जाए। और यही कारण है कि यूएस भी चाहता है कि जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम हो वो डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि किसी एक देश के ऊपर निर्भरता ना हो। और इसीलिए यूएस के द्वारा इंडिया को भी सपोर्ट किए जाने की बात कही गई है। और उसी के तहत एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इंटरेस्टेड है इंडिया में $800 मिलियन लगाने के लिए। और इंडियन अथॉरिटी के सपोर्ट के बाद ये जो टोटल अमाउंट जो होगा वो $2.75 बिलियन होगा। और ये सेमीकंडक्टर के असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी को जो है इंडिया में एस्टेब्लिश करेगा। और ये जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। और इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो टेस्टिंग और पैकेजिंग में है, जो कि ये काफ़ी टफ प्रोसेस होता है। और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के द्वारा ये अनाउंस किया जाएगा कि वो जो है 60,000 इंडियन को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सेमीकंडक्टर गोल को फुलफिल करने में सपोर्ट करेगा। और दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ही नहीं, इंडिया में जहां 5G लॉन्च हो गया है और 6G का ट्रायल चल रहा है और यूएस का नेक्स्ट जी चल रहा है। और इस केस में जो है इंडिया और यूएस के बीच में एक अलायंस होगा। साथ ही साथ इंडियन पार्टिसिपेंट को यूएस जो है वो वेलकम कर रहा है। किसके तहत? तो यूएस रीप एंड रिप्लेस प्रोग्राम के तहत। यूएस गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो अनट्रस्टेड वेंडर हैं उनको इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया जाए यूएस के मार्केट में। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि इस विजिट से पीपल टू पीपल टाइज को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और ये किस फील्ड में? तो हायर एजुकेशन और पर्टिकुलरली किसने स्टीम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का जो फील्ड है उसमें काफी ज्यादा लोगों को बूस्ट मिलेगा। और यूएस यूनिवर्सिटी जो है वो इंडियन आईआईटी के साथ मिलकर एक दूसरे के देशों में जो है नए नए इंस्टीट्यूट्स का भी शुरुआत करना चाहेंगे। और इस यात्रा में जो है कुछ नए रिकॉर्ड का भी निर्माण हुआ है। और इस नया रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 21 जून को मोदी जी जो है वो यूएन के हेडक्वार्टर में थे और यहाँ 9th इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन था। और इसके तहत उम्मीद था कि 140 नेशनैलिटीज के जो लीडर और प्रोमिनेंट व्यक्तित्व हैं वो साथ में योगा करेंगे, लेकिन 135 आए। और ये जो है ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और इसी कारण इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको जगह दे दिया गया है। और अगर कुछ अन्य बातों पर ध्यान दे तो पीएम मोदी का जो मीटिंग है वो एलन मस्क के साथ भी हुआ था। और एलन मस्क के द्वारा ये कहा गया कि वो जितना जल्दी हो सकता है इंडिया में स्टारलिंक और टेस्ला दोनों को ही लॉन्च करने वाले हैं। और इस खबर से चाइना को काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि चाइना से ऑलरेडी एप्पल अपना प्लांट जो है अलग अलग देशों में शिफ्ट कर रहा है, जैसे इंडिया और वियतनाम, ठीक है। और इसी प्रकार से टेस्ला का भी जो प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आता है। टेस्ला का हर एक प्लांट लगभग 5 से 7 बिलियन डॉलर का होता है, ठीक है। और ये जो कारण है कि चाइना को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा चीन के प्रेसिडेंट को डिक्टेटर कहा गया है। और इसका जो है पुरजोर विरोध चाइनीज सरकार और उसके साथ साथ चाइनीज मीडिया कर रही है। और इसको जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट कहा गया है। तो अगर इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ एक और इंडिया और यूएस का रिलेशन बेहतर हो रहा है, वहीं चाइना और यूएस का रिलेशन खराब हो रहा है।
दोनों के बीच में ट्रेड की बात करें तो इंडिया और यूएस का जो है बायलैटरल ट्रेड वो तकरीबन 128 बिलियन डॉलर का है, और वहीं चाइना के केस में ये 630 प्लस बिलियन डॉलर का है। और इतना ही नहीं, जब इंडिया यूएस के साथ ट्रेड करता है तो हमेशा सरप्लस में रहता है, यानी कि फायदे में रहता है। लेकिन ये इंडिया के केस में चाइना के साथ लगभग 4 गुना ज़्यादा ट्रेड है। अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि वो चाइना को अपने बायलैटरल ट्रेड के केस में रिप्लेस करना चाहता है, और चाइना के द्वारा ये कहा गया कि यूएस ऐसा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यूएस की माने तो अगले 8 से 10 साल के भीतर भीतर चीन को वो रिप्लेस करना चाहता है। तो उस केस में नेचुरली इंडिया एक जो है सबसे बड़ा पार्टनर बन के उभरेगा, और इससे इंडिया के इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।